स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के बारे में। आपको मैं लेटर लिखने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इस ट्रिक से इस तरीके से अगर आप लेटर लिखते हैं तो मैं कहता हूं आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपको लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो लेटर की, तो लेटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? लेटर तो दो प्रकार के होते हैं, लेटर टू द एडिटर और लेटर टू द कंप्लेंट। यानी कि एक लेटर ऐसा होता है जो आप किसी को भेजते हैं और एक लेटर ऐसा होता है जिस पर आप किसी की कंप्लेंट करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले आए वो आपकी ख़राब निकल गई, वो गारंटेड चीज़ थी, तो आप उसकी कमेंट भी और उसको वापस करने के लिए उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरीके से जो रिलेटेड होते हैं उन्हें लेटर टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको वो ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं लेटर लिखते समय तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो स्टूडेंट देखिए ट्रिक क्या है उसको मैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को आप अच्छे से लिखिएगा। तो देखिए लेटर लिखते समय अगर हम पहली बात करें जिसको हमें ध्यान रखना है कि देखिए आप हेडिंग देखिए, लेटर लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करें, जो लेटर लिखें उसे में क्या होना चाहिए, भेजने वाले का पता आप लिख दें। आप लेटर लिखते हैं उसमें सबसे पहले आप क्या करें, भेजने वाले का पता। मैं भी लिखा हुआ लेटर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपके लिए पूरा लेटर तैयार करके रखा हुआ है, किस तरीके से आपको लिखना है मैं सब कुछ बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो देखते रहना है। सबसे पहले आप भेजने वाले का पता लिखें, फिर आप डेट डालें किस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं, फिर जिसे भेजना है फिर आप उसका पता लिखें। 3 पॉइंट देखिए, सबसे पहले अपना पता, फिर डेट, फिर भेजने वाले का पता। फिर आपको करना क्या है कि लेटर किस सब्जेक्ट पर है, उसका सब्जेक्ट क्या है वो लिखें, ठीक है। फिर आप क्या लिखें, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस पर आप लिख रहे हैं। फिर आपको लिखना है योर फेथफुल्ली, आप जो भी लिखें, थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से थैंक यू लिखेंगे, फिर योर फेथफुल्ली, फिर अपना नाम लिखेंगे। कौन किसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट, अपना नाम लिखेंगे जो भेज रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, इन चीज़ों को लिखते हैं तो आपके लेटर के नंबर जो हैं वो पूरे मिलेंगे। देखिए अगर हम पहले लेटर देख लेते हैं तो स्टूडेंट ये कोई मेरे पास एक लेटर है। देखिए स्टूडेंट हमने लिखा है, तो क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए लेटर लिखा है तो यहाँ पर क्योंकि हमने पूरा लेटर क्या किस पर किस टॉपिक पर है वो भी लिखा है। देखिए टॉपिक है लेटर ऑफ कंप्लेंट। हम आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लेंट लेटर आपको लिखना बताएंगे, ठीक। कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाएगा, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, यू आर मंजू, आप मंजू हो सकती हैं या मनीष, ऑफ G70 गोमती नगर लखनऊ, यू हैड बाउट ऑफ इलेक्ट्रिक चिमनी पर हमें लिखना है। फ्रॉम MS DP इलेक्ट्रिकल बर्ड निराला मार्केट लखनऊ, द चिमनी इज नॉट वर्किंग, चिमनी जो आपने ली थी वो वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली एंड मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस विद इन 7 days ऑफ, ठीक है। जो 7 days ऑफ परचेस इट्स परचेस, राइट ए लेटर ऑफ द मैनेजर ऑफ DP इलेक्ट्रिकल बर्ड कंपनी अबाउट द सेम एंड आस्किंग फॉर, ठीक है, रेप्लिकेंट। मतलब हमें लिखना है लेटर किस पे, हमने एक चिमनी खरीदी है और उसमें MS जो DS इलेक्ट्रिकल मैनेजर है उसको मैं राइट ए लेटर ऑफ द मैनेजर ऑफ DP इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आप इतना देख लीजिए, आपको यहाँ पर इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर तो रामायण दी गई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेटर लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक हेडिंग डालती है लेटर टू DP इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। हमने ये चीज़ हमने हेडिंग डाल दी, हमें जिस पर लिखना है, ठीक है। हमें लिखना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या लिखना है, भेजने वाले का पता लिखना है। भेजने वाले का पता क्या है, ये देखिए लिखा है एड्रेस लिखना है, एड्रेस द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी कि भेजने वाले का। तो जी गोमती नगर लखनऊ से हम भेज रहे हैं और डेट क्या है 23 जून, जो भी आपका सन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दी डेट। फिर हमें क्या लिखना है, देखिए फिर क्या लिखना है, जिसे भेजना है उसका पता लिखना है, जिसे हमें लेटर भेजना है उसका हमें पता लिखना है। तो देखिए उसका पता हमने लिखा, क्या लिखा, द मैनेजर MS DP इलेक्ट्रिकल बर्ड निराला मार्केट लखनऊ, ये जो है इसका पता है मैनेजर का, ठीक है। इसका हमने पता लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना था। क्या स्टूडेंट लिखना था, लेटर का सब्जेक्ट है क्या है, आप किस पर लेटर लिख रहे हैं। तो हम देखिए किस पर लेटर लिख रहे हैं,
जो हमारा इस लेटर का सब्जेक्ट है वो क्या है। देखिए हम लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, हमारी जो चिमनी हमने ली है वो ख़राब है, ठीक है। कंप्लेंट अबाउट, ठीक है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल चिमनी, ठीक है। हमारी जो चिमनी ली थी वो हमारी कैसी है, ख़राब है, इसके बारे में हमें लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, सल्यूशन, हमें किससे सल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हमने सर या मैडम हो गए। फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें जो चीज़ लिखनी है वो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है अपनी क्या, जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम है, उसको आप इसके बीच में लिख देंगे। आप यहाँ से यहाँ तक आप ये समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम ही लिखनी है। देखिए इसमें आपको गंदा लग रहा होगा कि लिखा हुआ है, तो मैं देखिए आप क्या करिए, यहाँ तक लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर इतना लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, इस तरीके से लिखिए। क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज पर लिखता तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो आपको शुरू से पेज फर्स्ट से आपको लिखना, लेटर शुरू कर देना है। इतनी चीज़ें लिखनी। देखिए अगर एग्जामिनर भी आपका, जैसे कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है बोर्ड एग्जाम के समय, एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं होता है कॉपी चेक करते समय, वो सिर्फ आपकी ऊपर की चीज़ अच्छी देखता है, सब्जेक्ट देखता है, और सर या मैडम जो भी लिखा हो नीचे देखता है, बस आपको बीच में रामायण नहीं पढ़ता। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप जो आपका अनसीन पैसेज होता है, अनसीन जो पैसेज होता है उसकी आप 2 से 4 लाइन उठा के बीच में लिख देना, बीच में 2 से 4 लाइन लिख देना। और आपको क्या करना है, जिस पर जैसे कि एक चिमनी पर था, आपको बीच बीच में चिमनी लिख देना है, चिमनी लिख देना है। इस तरीके से आपको 2-4 वर्ड लिख देना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अच्छा लिखिए, अगर नहीं आता तो ठीक है। और हमने इतना लिख दिया, अब फिर हमने अपनी रामायण पूरी लिख दी। हमें वापस करना है, 7 दिन का हमें टाइम मिला था, परचेस करना है, हमारी सब ID नंबर बाकायदा हमने लिख दिया, डिटेल आप इसको पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए हैपिंग टू, ठीक है, हैपिंग टू रिकवर ऑफ, हैपिंग टू रिकवर ए पॉजिटिव, ठीक है। हम आपसे जैसे कि आशा करते हैं आप इसको सही करेंगे, आप इसका सही करने की कृपया करें, जो भी आप सोचेंगे, ठीक है, इसके बारे में हमें लिख देना है। अगर हम इसकी, जैसे कि अगर हम लिखते हैं किसी को, तो ऐसा तो नहीं वापस कर लो, नहीं हम वापस करने आए तो वापस करो, नहीं करोगे तो मैं करेंगे, वहाँ नहीं। हम उससे क्या करते हैं, सकारात्मक प्रतीक्षा करते हैं, प्राप्त करने की आशा करते हैं, ठीक है, रिसीव करने की आशा करते हैं। तो उससे हम क्या, अपने जो हम दे के आते हैं फिर कहते हैं भाई वापस कर लो, मेरा ये माल अभी आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है, जो भी हमारी गारंटेड डेट थी उसके अंदर है, तो हम उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी को हम लिखकर थैंक फ्रॉम यू और योर सिंसियरली लिखकर अपना नाम लिख देते हैं, अपना नाम, जैसा कि हमने इस पूरी ट्रिक के अंदर आपको बताया है। आप इन सभी पॉइंट को अप्लाई कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 100%, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है, और इस तरीके से आप अगर लेटर लिखते हैं तो मैं कहता हूँ आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट हम इसी प्रकार से आपको कंटेंट वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।